हरे। गृहे थाके बने थाके सदा हरि बोले डाके। गृहे थाके बने थाके सदा हरि बोले डाके। सुखे दुखे भूलो नाक बदने हरि नाम जप। बदने हरि नाम कर रे। सुखे दुखे भूले नाके बदने हरि नाम कर रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। माया जाले बधाए आछमी छे काजलाय। माया जाले बधाए आछमी छे काजलाय। एखनए चेतन पेये राधा माधव नाम बलरे। एखनए चेतन पेये राधा माधव नाम बलरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जीवन हईल शेष नाम जिल ऋषिकेश। जीवन हईल शेष ना भजिल ऋषिकेश। भक्ति विनोद उपदेश एक बारे नाम रस मातरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्त वृंद को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर सुंदर भजन सब लोग गा रहे हैं। और अभी भी किसी का और इच्छा हो तो गा सकता है, किसी हरी और की बोल इच्छा माता है। जी। आज माता जी बहुत अच्छे अच्छे भजन हाँ, सुनने बहुत को अच्छे मिल रहे अच्छे भजन मिल रहे हैं। अगर कोई और भी करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो शुरू करते हैं। मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं। माता जी हरे कृष्णा। मैं छोटा सा भजन करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, करिए प्रभु जी। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर, जीवन मरण गति और नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर, कालिंदी कूले केली कदम्बे रबान, रतन बेदीर ऊपर बेसाबो दुंजन, श्याम गौरी अंगे दिव्यो चंदेर गंध, चमर डुलावे कबे हरि मुख चंद, हथिया माला तीर माला दिबारो गले, अंधेर तुलिया दिव्यो कपूर तमोले, ललिता विशाखायादि जल संग ललिता विशाखायादि जत सखी वृंदम, अज्ञाय कोरो सेवा चरणारविंदम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वासेर रस, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोर, युगल किशोर, जीवन मरण गति और नहीं मोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा माता जी, कोशिश अरे, किया मैंने। बहुत धन्यवाद सुंदर प्रभु प्रभु। जी, बहुत सुंदर कोशिश आपकी रही, बहुत अच्छा आपने गाया। और सबसे बड़ी बात है कि भजन है इतने प्यारे प्यारे, कोई भी जो है अपने श्रीमुख से गाता है, बहुत अच्छा लगता है। वैष्णव ने हमारे इतने अच्छे अच्छे भजन हमको दिए हुए हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं गाया है वो लोग भी भजन सीखें, और सब लोग जो है तत्पर हों भजन गाने के लिए। और शुरू करते हैं आज मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। और हम आज दूसरा अध्याय ले रहे हैं, और दूसरे अध्याय को शुरू करने के पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया है कि हम ये भगवत गीता को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोई किसी जगह से है, कोई किसी देश में है, कोई किसी राज्य में है, हम सब लोग मिल के पढ़ रहे हैं एक साथ भगवत गीता को। तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और साथ ही साथ अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, और अपने सभी जो है जितने भी हमारे वैष्णव हैं सबको हम नमन करते हैं, और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। और वो साथ ही साथ आप सबका पंचांग प्रणाम करते हैं। तो हम आ गए हैं दूसरे अध्याय में। पहला अध्याय कल हमने पढ़ा था, और पहले अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी, बहुत हम लोगों ने उसको जाना। तो हम लोगों ने जाना कि युद्ध हो रहा था, युद्ध के लिए सज चुकी थी, जो पूरी दोनों सेनाएं सज गई थी। तो कहाँ पे सजी हुई थी, कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे ये सेनाएं सज गई थी? हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। हाँ, कुरुक्षेत्र माता जी। साक्षी जी बताइए, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को और क्या कहा जाता है? कोई और बताएगा? कुरुक्षेत्र को और क्या कहते हैं, लक्ष्मी प्रिया धर्म माता क्षेत्र जी? माता जी। हरे धर्म कृष्ण धर्म माता जी, क्षेत्र। क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कहते हैं। हाँ, धर्म क्षेत्र कहते हैं कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्रे। हाँ, समवेतायुस्तवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो कौन जो है वो क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग, मैं माम का, मेरे बच्चे और पांडवों के बच्चे क्या कर रहे हैं? तो धृतराष्ट्र तो जन्म से अधे थे ही, और ऊपर से दुर्भाग्य उनके साथ ये था कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। बहुत ज्यादा आसक्त थे, 100 पुत्र थे, बहुत आसक्त थे, ईर्ष्या थी उनको कि कैसे पांडवों के बच्चे जो है राज्य के अधिकारी हो रहे, युवराज बनाना पड़ा उनको। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जब धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनको राज्य नहीं दिया जा सकता, राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो पांडु जो छोटे भाई थे उनको राजा बनाया गया। तो अब जब बैठे घर के बड़े लोग, सब लोग जो ब्राह्मण पंडित वगैरह जो लोग राय देते थे, उन सब लोगों ने, मंत्री लोग थे जो राय देते थे, उन सब लोगों ने कहा कि ऐसा है कि राजा कौन बनेगा इसका भी अभी से निर्धारण कर दिया जाए, ताकि आगे परेशानी ना हो। लेकिन परेशानी को तो आना ही था, भगवान की रचना थी, रची गई थी, आना ही था उसको। तो कहा गया कि जो बड़ा बेटा, जो पहला बच्चा होगा घर में, परिवार में, चाहे पांडु के हों या फिर धृतराष्ट्र के हों,
इनमें से कोई भी जो बच्चा बड़ा होगा उसको राज दिया जाएगा, वो राजा बनेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र अधिकारी हैं और पांडु जो है राजा हैं। तो इसलिए ऐसा माना गया। अब हुआ क्या कि जो युधिष्ठिर पहले पैदा हो गए, पांडु पहले आ गए, मतलब पांडु के बच्चे पांडव पहले आ गए। अब ईर्ष्या हुई गांधारी को बहुत ज्यादा। इतनी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने अपने गर्भ पे ही क्षति पहुंचा ली। इतना मारा गर्भ पे अपने कि वो बच्चे जो है वो क्षत हो गए, क्षति हो गई गर्भ की। जब गर्भ की क्षति हुई तो शील व्यासदेव जी ने फिर जो है 100 घड़े मंगाए, उन टुकड़ों टुकड़ों को बटोरा, और आजकल जैसे टेस्ट ट्यूब भी होते हैं उनसे भी ऊपर, उससे भी बड़ा काम किया उन्होंने, उनमें उन बच्चों को फिर जीवित किया। तो अब जो ईर्ष्या उनके अंतर्गत, जो माँ बाप की ईर्ष्या थी, वही ईर्ष्या उनके अंतर्गत भी आ गई दुर्योधन लोगों में। वो भी पांडु जो है पुत्रों से ईर्ष्या करने लगे। और उसका एक नतीजा क्या हुआ कि ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो है, वो जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र बन गया है, लड़ाई का क्षेत्र बन गया है। अब यहाँ पे युद्ध होने वाला है। और जो धृतराष्ट्र है वो तो पहले से पक्षपात कर रहे हैं, आज भी चाह रहे हैं कि उनके पुत्रों को मिले ये राज्य। और जबकि जान रहे हैं कि विजय जो है वो पांडवों के पक्ष में है। और साथ ही साथ भयभीत हो, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे डर जाएं और समझौता करके कुछ दे दें इनको, इतना मन उनका खराब। लेकिन उनको थोड़ा सा पांडवों पे विश्वास था, ये नहीं लड़ाई करेंगे, ये भीष्म और जो द्रोणाचार्य उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते, वो नहीं लड़ाई करेंगे। लेकिन अब ये सज गई हैं, सेनाएं सज गई हैं, दुर्योधन डर रहे हैं, कूटनीति अपना रहे हैं उन्होंने। और कूटनीति में उन्होंने भीष्म को प्रोत्साहित किया, उनकी सेना को प्रोत्साहित किया, द्रोणाचार्य को थोड़ा सा जो है पिंच किया उन्होंने, चिकोटी काटना जिसको कहते थे, जो है वो थोड़ा सा क्रोधित कर रहे थे कि क्रोधित होके वो लड़े, अच्छे से लड़े। तो इस तरह से, और साथ ही साथ डर भी रहे हैं कि उनकी सेना तो कम है, अपर्याप्त है। ऐसा उनको लग रहा, अरे इधर तो भीष्म है और उधर भीम है, क्या दोनों का क्या मुकाबला। और फिर शंखनाद होता है, पांडवों के विजयों के संकेत मिल जाते हैं, क्योंकि तब सब अपने अपने शंख बजाते, पंचजन शंख जो है कृष्ण बजा रहे हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजा रहे हैं, बड़े सुंदर श्वेत घोड़ों पर आ रहे हैं, जो रथ उनको देवताओं के द्वारा मिला है। और साथ ही साथ सब जो भीम है वो पौंड्रू शंख बजा रहे हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजा रहे हैं, नकुल सुघोष शंख बजा रहे हैं, सहदेव मणिपुष्पक शंख बजा रहे हैं। और कौरवों का हृदय विदीर्ण हो रहा है, क्यों? कोलाहल, चारों ओर कोलाहल फैला हुआ है। और वो कोलाहल उनके अंदर भय पैदा कर रहा है। लेकिन जो है श्री कृष्ण है वो पांडवों के साथ है, और वो जो है वो खुश है। तो अभी दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया, तो फिर अर्जुन कैसे रहते हैं? अर्जुन को भी सैन्य निरीक्षण करना है। अब वो आ जाते हैं, उनकी ध्वजा हनुमान जी का चिन्ह है उसके ऊपर। और भगवान से कहते हैं कि चलिए मेरा रथ ले चलिए, वहां पर बीच में ले चलिए, मैं देखूं तो मुझसे विपक्ष में लड़ने कौन आया है। और जब विपक्ष में पहुंचाते हैं, भगवान को भी रचना रचते ही हैं, एकदम ले जाके खड़ा करते हैं कि भीष्म वगैरह के सामने, जहाँ द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, भीष्म दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के सामने खड़ा कर दें और तुरंत लड़ाई हो जाए, नहीं, भगवत गीता की रचना भी तो रचनी है। अर्जुन देख रहे हैं, पिता खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, मामा खड़े हैं, ससुर हैं, शुभचिंतक हैं, पुत्र हैं, पोते हैं, सब जो है वहां पे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब अर्जुन को आ जाती है दया, भी आती है उनको। 4 कारण यहाँ प्रस्तुत करते हैं पहले अध्याय में। 5वां कारण कारण आपको आ जाएगा, आज के जो पढ़ेंगे आप उसमें आ जाएगा कि उनको क्या हो रहा है। उनके शरीर ही जवाब दे रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे, गांडीव धनुष सरक रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब जो है उनको सब अमंगल दिखना शुरू हो जाता है। तो पहला कारण उनका दया का होता है, दया करनी चाहिए। दूसरा होता है कि आनंद ही नहीं है, ये कौन सा कार्य है जो मैं करूं भी इतना, और आनंद ही नहीं है। और फिर उनको लगता है कि अरे, ये जो है मेरा कुछ भी सामान आता है, नया आता है, कुछ भी हम नया काम करते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास जाते हैं, अब ये राज्य मिलेगा तो करूंगा क्या इसका। और उनको तीसरा कारण जो है पाप का भय समझ में आता है कि पाप जो है वो हो जाएगा। एक और कारण बचता है, कोई बताएगा कौन सा कारण बचा? एक तो दया आ रही थी, दूसरा उनको, हाँ, साक्षी, ये बताए। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा। एक उनको पारिवारिक परंपराओं का भय सता रहा था कि हाँ वृद्ध जन जो है नष्ट हो जाएंगे, तो जी। उचित मार्गदर्शन कौन करेगा और वर्ण संकर उत्पन्न होगा।
हाँ, हम जरा सा आपका नाम जानना चाहते हैं। साक्षी। साक्षी ही नाम है आपका जी। हरे कृष्णा। तो आप प्रभु जी हैं ना, कि माता जी हैं? क्योंकि आप, हमें लगता है कि कभी माता जी आपकी बोलती, कभी आप बोलते हैं। हरे कृष्णा। साक्षी। साक्षी माता जी। साक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा साक्षी माता जी, सॉरी आपको मतलब कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। और नहीं माता जी, इट्स ओके। और साथ ही साथ जो है वो ये चार कारण आते हैं, और चार कारण के जो है चार कारण होते हैं इनके कारण। और अर्जुन रथ को में अपने गांडीव को रख देते हैं, और गांडीव रख के और शोकचित्त हो जाते हैं, रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या जो है वो दिखाई दे रहा है, सेकंड चैप्टर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? जी माता जी, जी माता मेरी जी। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी हाँ। बिल्कुल माता हरे कृष्णा। तो जी जी माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का चैप्टर हम, जो है पहले अध्याय में हम लोगों ने इतना चीज जाना था, अब आगे क्या होता है, गीता धृतराष्ट्र का सार दिख प्रश्न हो रहा है। गया है। हरे कृष्णा। गीता सार दिख रहा है। हाँ, गीता का सार, ये दूसरा अध्याय है प्रभु जी। जी 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 जी। धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये दूसरा अध्याय है। धृतराष्ट्र के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, एक ही प्रश्न था और उसमें इतना सब आंसर आया था। अब संजय जो है वो क्या कहते हैं, ये पूरा एक तरह से आपको कहते कि सब दिखाया है एक तरह से। जैसे कोई मूवी बनती है ना, तो पात्र जो है परिचय होते नहीं लगते, वैसे परिचय हो रहा है, पूरी स्थिति का परिचय हो रहा है। अब संजय क्या जवाब दे रहे हैं उनको हम जो है वो सुनते हैं। और ये अध्याय जो है वो गीता का सार कहलाता है। गीता का सार क्यों कहलाता है? बहुत लंबा अध्याय है ये, और एक तरह से भगवत गीता में जो जो है वो सब कुछ आपको यहाँ पर आएगा, इसी का विस्तार जो है आगे की ओर बताया जाएगा। वैसे तो आप कहेंगे कि जब सब यहीं पे है तो फिर खत्म करो भगवत गीता, लेकिन नहीं, इन्हीं चीजों को और विस्तारित किया जाएगा। और 1 से 10 तक के जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन जो है अनिर्णय की स्थिति में है। और जब अनिर्णय की स्थिति होती है तो हमें करना क्या चाहिए? गुरु साधु और शास्त्र को हमें रखना चाहिए अपने आगे, उनकी हमें लेनी चाहिए, शरण लेनी चाहिए। और यहाँ पर भी अर्जुन शरण लेते हैं, गुरु बना लेते हैं कृष्ण को। और फिर 11 से 30 तक के जो श्लोक आते हैं वो सांख्य योग के बारे में बताते हैं, शरीर और आत्मा का ज्ञान एक तरह से बताते हैं कि शरीर क्या है, पदार्थ है, और आत्मा क्या है, चेतन है, भगवान का अंश है। और 31 से लेकर 37 तक के जो श्लोक हैं वो सकाम कर्म जो करते हैं लोग, उनके बारे में बात हो रही है कि सकाम कर्म जो है करते हैं, और अपने कर्तव्यों को करके उनको आनंद मिलता है। सकाम कर्म क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे, और आनंद उससे कैसे मिलेगा ये भी हम समझेंगे। और 38 से लेकर 53 तक के जो श्लोक होते हैं वो बताएंगे निष्काम कर्म योग के बारे में। तो अब इनको हम और डिटेल में समझेंगे। बुद्धि योग के बारे में भी बताया गया है, और उसको करने से लाभ क्या होता है ये भी बताया गया है। और 54 से लेकर 72 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि जो व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, स्थिति प्रज्ञ का मतलब होता है मुक्त आत्मा हो जाता है, वो कैसे जो है वो उनके गुण क्या होते हैं, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे आचरण करता है, ये सब इस अध्याय में बताया जाता है। तो ये पहले से जो 10 तक के श्लोक हैं उसमें अर्जुन जो है अनिर्णय की स्थिति में है, और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बड़ा जो है वो कहते हैं कि जो पहला अध्याय था उसने समस्या बताई है कि समस्या क्या है, परिभाषित किया है समस्या को। जब समस्या हमें समझ में आती है, जब हमें कोई रोग होता है उसके लक्षण समझ में आते हैं, तब क्या होता है, हम उसका इलाज कर पाते हैं। तो इसमें जो हमारे 5 जो कारण हैं, जो अर्जुन जिसके कारण युद्ध नहीं करना चाहते हैं,
उनके क्या आंसर देते हैं भगवान, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ने के लिए। और अथ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्याय। गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ज्योति माता जी, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कारण है? कुछ कहना चाह रहे हैं माता जी? नहीं नहीं, पढ़ने के लिए वो बार बार ये हो रहा था। मैं सॉरी माता जी। हाँ, मैं नहीं समझ पा रही कि बार बार हैंड्स डाउन, हैंड्स अप हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो संजय क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र के बारे में? धृतराष्ट्र जब वो इस चीज को पूछते हैं, तो ये अध्याय सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य का अगर आप विश्लेषण करें कि उसको कहते क्या है, तो उसका मतलब होता है गिनना। तो विभिन्न जो भौतिक जगत है उसके तत्व हैं, उनको विश्लेषण करते हैं जो सांख्य योगी होते हैं। और साथ ही साथ ये सांख का अर्थ एक होता है कि बिंदु। तो इस अध्याय में जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनका यहाँ पर चर्चा यहाँ पर होगी। और यहाँ पर संजय की वाणी जो है स्टार्ट हो रही है। अभी तक देखिए, पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं और यहाँ पर संजय पहला श्लोक बोल रहे हैं। लेकिन कृष्ण जो है अभी तक उनकी बात नहीं आई है, अभी तक कृष्ण जो है ने बोला नहीं है। लेकिन संजय जो है अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो करुणा से व्याप्त है, अर्जुन की स्थिति क्या है? करुणा से व्याप्त हैं, शोक से युक्त हैं, अश्रु से पूरित हैं ये। और अर्जुन को देखते हैं, भगवान अभी तक देख रहे हैं कि हाँ, इस किस तरह से उनको करुणा आ रही है। भगवान देख रहे हैं कि गांडीव जो है रख दिया है उन्होंने और युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और लेकिन वो अभी तक कुछ बोला नहीं है उन्होंने कि हाँ आप ये करिए वो करिए। जैसे हम लोग तुरंत देखते हैं किसी को इस तरह से शोक में, तो तुरंत बोलने लगते हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो बस देख रहे हैं कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में तो भगवान ने बोला नहीं है, यहाँ पर बोला शुरू किया है कि कृपया विष्टम। क्या है? कृपया विष्टम है तुम ये क्या जो है वो कर रहे हो। ये एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि करुणा से भरे हुए हो, लेकिन ये क्यों है ये अभी कहना चाह रहे हैं। और आगे के जो श्लोक होंगे उनमें कहेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलम्बिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम सर्वगम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि भगवान ने कहना शुरू किया है कि अर्जुन तुम क्या हो? तुम क्षत्रिय हो। कुलस्वा कश्मलम, ये अज्ञान, ये कल्मश कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? कल्मश क्या कहते हैं? जो कि आपके अंदर दोष कोई आ जाता है, कोई गलत चीज आ जाती है, ये क्या तुम्हारे अंदर ये सब कैसे आ गया? अनार्य जुष्टम हो तुम, साधारण नहीं हो तुम अनार्य जुष्टम हो, तुम इतने बड़े कुल के हो। तो जो है वो जो है अनार्यों जैसे व्यवहार कैसे कर रहे हो तुम? आर्य को सभ्य माना जाता था और अनार्यों को असभ्यता मानी जाती थी। तो कहे कि तुम तो अनार्यों जैसे बिहेव कर रहे हो। अकीर्ति कर्म, जो कार्य तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ाएगा, ये तुम्हारे कुल को यश को कम करेगा। अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं जा सकोगे, अर्थात जो है उच्च लोकों को नहीं जा पाओगे। ये तुम कैसे कलमश लेके आए हुए हो? इससे क्या होता है? अपयश की प्राप्ति होती है। ये जो है वो भगवान कह रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें और भी कही गई हैं जिनको हम ले लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई। क्यों कहा है श्रीला प्रभुपाद जी ने, क्यों ये परम सत्य की धारणा के बारे में कहा है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन उवाच, संजय उवाच, सब नाम लिया, धृतराष्ट्र उवाच। यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो सीधे हो रहा है भगवान उवाच, भगवान ने कहा। तो भगवान को कहते हैं परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। परम सत्य, पहले हम लोगों ने जब पहला
लेवल 1 किया था तो उसमें हमने भग पढ़ा था कि 6 भग होते हैं, उनको भगवान कहते हैं। अब उससे थोड़ा और ऊपर आ रहे हैं कि भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, और गहराई में जा रहे हैं कि भगवान क्या है, परम सत्य की पराकाष्ठा, सबसे ऊपर वाला लेवल परम सत्य का वो क्या होता है, भगवान। तो तीन जो आपको तीन स्तर होते हैं, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, भगवान या भगवान कृष्ण। तो तीन भगवतम में कहा गया है, वदंती तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ये तीन तरह का है। ब्रह्म क्या है, भगवान की ज्योति रूप है, भगवान ज्योति रूप में है, ये जो है ब्रह्म की अवस्था है। और दूसरी अवस्था जो परमात्मा की अवस्था होती है, वो अवस्था होती है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा भगवान को जानने लगते हैं। भगवान का साकार रूप तो होता है लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। और जब भगवान यानी कि पूरी तरह साकार रूप, अर्च विग्रह रूप, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भगवान का अर्च विग्रह रूप है, ये भगवान का रूप है, साकार रूप। तीन रूप में हम भगवान को जान सकते हैं, एक भगवान की ज्योति के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में, दूसरा परमात्मा के रूप में, और तीसरा भगवान के रूप में। तो ये जो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे कि पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, हम नीचे जब रहते हैं, हमें बस ट्रेन से चलिए आप तो पहाड़ दिखाई देंगे, तो तिकोने तिकोने दिखाई देते हैं। जब हम बचपन में रहते थे तो वैसे ही हम सुन बनाते थे, तिकोने तिकोने पहाड़ वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब हम उनके पास जाने की कहते, वो क्या अवस्था है, वो एक तरह से ब्रह्म की अवस्था है कि हाँ बस पहाड़ दिख रहे, एक जो है वो हमको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, बस हमको एक आकृति समझ में आ रही है। ये जो है वो ब्रह्मेति, ब्रह्म की अवस्था है। ब्रह्म में तो आकृति भी नहीं दिखाई देती, ब्रह्म में केवल ज्योति दिखाई देती है। जैसे सूर्य निकलता है ना, तो जो सूर्य की किरण आ जाती है, सूर्य की आभा आ जाती है, लेकिन सूर्य कहीं नहीं दिखाई देता है, तब हमको लगता है सूर्य आने वाला है। तो ये पहली अवस्था होती है। फिर जब थोड़ा और समय हो जाता है तो हमें और तेज किरण दिखाई देने लगती है और सूर्य का गोला दिखाई देने लगता है, ये परमात्मा की अवस्था है। लेकिन जब सूर्य लोक में जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, वहां पर हमको पूरा व्यवस्था दिखाई देती है। सूर्य में भी कहते हैं कि जीव रहते हैं और सब कुछ। तो वो जो है तीसरी अवस्था, वो जो होती है वो भगवान की अवस्था होती है, जब हम पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसे पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, जब हम नजदीक जाते हैं तो हमें दिखता है कि अरे ऊपर झंडा दिख रहा है, एक मंदिर दिख रहा है, जगह जगह हरियाली दिख रही है। लेकिन जब हम सबसे ऊपर जब चढ़ के जाते हैं तो हमें पूरी तरह से पहाड़ पर्वत दिखाई देता है। तो ये तीसरी अवस्था होती है। तो भगवान की जो है वो इस तरह से कहा गया कि हम भगवान का जो साकार रूप है वही जो है श्रेष्ठ पराकाष्ठा की अवस्था है। हाँ, कौन पढ़ना चाह रहा था? जो हैंड रेज हो रहे हैं, तो ज्योति माता जी पढ़िए आप सबसे पहले, और हरप्रिया माता जी किसी को अनुवाद पढ़ने को दीजिए। जी हरे माता जी कृष्ण। अनु सिंह माता जी, आप हरे पढ़ लीजिएगा माता जी, कल आप नहीं पढ़े थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैल कैलम में समकमः पार्थ पार्थ न एतत्पै उपपद्यते क्षुत्रं हृदय शूद्रं हृदय दौर्बल्य यत्वक्ता उत्तिष्ठं परन्तप। हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध में खड़े हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से पृथा पुत्र, कल हम लोगों ने बात की थी कि पृथा जो है वो कुंती का एक नाम है, और याद दिला रहे हैं कि पृथा पुत्र हैं, कुंती के पुत्र हो तुम, वीर माता के पुत्र हो। ये दुर्बलता तुम्हारे हृदय में कहाँ से आ रही है, त्यागो इसको। तो दुर्बलताएं तो हमारे अंदर भी होती है ना। जब हम भक्ति करने को सोचते हैं तो हम सोचते हैं कैसे हम एक माला करेंगे। कल हम लोगों ने कहा था ना, एक माला जब करेंगे हम सब लोग, तो एक कहे, बहुत लोग सोचते हैं कि एक माला जब, कहाँ समय है हमारे पास, मंगल आरती करनी है, तो कैसे समय है, कैसे उठेंगे, इतना सुबह कैसे उठ पाएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, करो, युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो।
तुमको ये जो होता है ना कि भक्ति करने में जो हम कहते हैं कि हम माला जप नहीं कर पाएंगे, मंगल आरती नहीं कर पाएंगे, अरे भोग के लिए तो पूरा किचन साफ करना पड़ेगा, सारी चीजें साफ करनी पड़ेंगी तब जाके हम भोग बना पाएंगे, तो हटाओ कुछ फल ही चढ़ा देते हैं, ऐसा आता है। लेकिन ये सब हृदय की जो है क्षुद्र दुर्बलताएं हैं, छोटी मोटी नहीं, क्षुद्र दुर्बलताएं हैं, इसलिए इनको छोड़ो। तो हरे कृष्णा। साक्षी माता जी, आपको श्लोक पढ़ना आता है? नहीं माता जी, श्लोक तो नहीं, अनुवाद पढ़े हैं। अच्छा, तो जो है अनुवाद, साक्षी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। और किसको श्लोक पढ़ना आता है? साधना माता जी, भारती माता जी, आप लोग को आता है श्लोक पढ़ना? हरिप्रिया जी माता जी, आप जी। श्लोक हरे पढ़िए। कृष्णा माता जी, आता है माता जी। हाँ, तो आप श्लोक पढ़िए। और साक्षी माता माता जी। जी, अनु सिंह माता जी हाथ, हाँ, अभी अनम्यूट किए थे, तो हाँ अनु जी, अनु सिंह माता जी आप अनुवाद पढ़ ठीक है लीजिएगा। माता जी, आप जो है देखिए और जी जी माता जल्दी जल्दी चेंज कर दीजिए। जी जी माता, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए श्लोक माता जी। पढ़िए माता जी, साधना माता जी आप हरे पढ़िए, कृष्ण। श्लोक पढ़िए। हाँ, जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। कथम भीष्ममहं सङ्ख्ये रोनं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार पूजार हवरिसूदन। माता जी, अर्जुन उवाच भी पढ़ना चाहिए ना पहले, अर्जुन जी जी उवाच है ना, जी ठीक है। जी हरे कृष्णा, बहुत जी। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे हाँ, कृष्ण। पढ़िए। अनु सिंह माता जी हरे अनुवाद कृष्णा। पढ़िए। हरे जी। कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हाँ, हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे हैं ना कि आप तो असुरों को मार रहे हैं और मेरे से कह रहे हैं कि गुरु को मारो, भीष्म पितामह को मारो, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सब उनके गुरु थे, भीष्म पितामह थे, सोमदत्त पितामह थे, तो कह रहे हैं कि ये तो पूजनीय है ना हमारे। कहते हैं ना कि गुरु तो कुछ गलत भी कह दे तो उसको वाणी से भी उससे युद्ध नहीं करना चाहिए, और ये तो साक्षात युद्ध है, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। तो अर्जुन अब बड़े पेशोपेश में फंसे हुए हैं, लेकिन अपनी बात को कह भी रहे हैं कि हाँ, मैं कैसे क्या करूं। हरे कृष्णा, पढ़िए। पढ़िए माता जी। गुरु न अर्जुन माता जी, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, हाँ, अर्जुन तो ने कृष्ण ठीक के है, समक्ष। सीधे पढ़िए। हाँ। ठीक है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुं निहेव भुजिये योगानरुधिर प्रतिग्धान। हाँ, कौन पढ़ रहा है? अनु सिंह माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हाँ, तो हरे कह रहे हैं कृष्ण। कि जो है वो बताइए, आप जो है मैं कैसे इन लोगों को मारूं। इससे अच्छा है कि मैं भीख ही ना मांग लूं। जब हम गुस्सा होते हैं घरों में तो क्या कहते हैं कि नहीं, हम भीख मांग के जो है खा लेंगे, लेकिन आपसे नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही जो है अर्जुन भी कह रहे हैं कि इन सबको मार के जीत जाऊं तो लाभ क्या होगा। इससे अच्छा कि हार ही जाता हूँ, हारने में ही ठीक है। क्योंकि अपने जन को मारना बहुत ही मुश्किल होता है ना, हम अपनों से कितने आसक्त होते हैं। अपनों की जिनके गोद में खेला है अर्जुन, जिनने उस पे प्यार बरसाया है, उनको कैसे मारूं। तो ये लोग भले ही सांसारिक लाभ चाह रहे हैं, इन लोगों को राज्य चाहिए, इन लोगों को राजा बनना है और भोग करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको भोग को भोगूंगा तो क्या होगा, जितना भी मैं खाऊं पीऊंगा सब क्या होगा, उनके रक्त से सना होगा। वही मुझे याद आएंगे ये लोग कि कैसे मैं ये जो है इन लोग को कैसे मारा गया है, कैसे ये लोग मरे हैं, ये सब जितनी युद्ध की घटनाएं होंगी वो सारी याद आएंगी। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस युद्ध को लड़ूं, लगातार वो इस बात को कह रहे हैं। हरे कृष्णा। कौन पढ़ पढ़िए रहा माता जी, साधना माता जी पढ़िए। या हरे कृष्ण माता जी। न चातत द्विधम न कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने वा हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। तो क्या? हाँ, ये अनुवाद कौन पढ़ रहा है? अनुवाद
हम यह भी हरे नहीं कृष्ण। जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन असमंजस में है। अब ये पांचवा कारण है, देखिए, असमंजस में हो गए हैं, नहीं जानते कौन सी स्थिति मेरे श्रेष्ठ है। मैं जीत जाऊं या वो जीत जाए, कौन सी स्थिति, दोनों में से कौन सी जो है वो स्थिति मेरे लिए श्रेष्ठ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जीत जाऊं तो ये द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म हैं, या और भी नाते रिश्तेदार हैं, ये सब तो रहेंगे ही नहीं। इस युद्ध में कौन कौन मारा जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ तो पता ही नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा उनके साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, और सबके साथ होता है ऐसा। आए तो युद्ध लड़ने ही थे ना, सारी तैयारी करके तो आए थे कि हाँ हमें, चलो हम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आके उनकी स्थिति बिल्कुल ही बदल जा रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करूं क्या मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी, मैं ये पढ़ लेती हूँ श्लोक। जी। और हरे कृष्णा। आशा कालरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरी श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। और ये श्लोक हमेशा हम लोग जब बात करते हैं, जब क्लास में रहते हैं, तो इन श्लोकों को हम बोलते हैं, क्योंकि ये श्लोक एक तरह से समझा रहा है कि हमें जब स्थिति ऐसी आ जाए, जब हम असमंजस में हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। दैनिक जीवन में भी हम इसको कोट करते हैं, प्रयोग करते हैं। और भगवत गीता की ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट है कि अर्जुन योद्धा है, बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत बलशाली योद्धा हैं, युद्ध कैसे जीते जानते हैं, और युद्ध लड़ना भी जानते हैं, युद्ध कौशल भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहे हैं भगवान जी से, उनको गुरु मान लेते हैं, गुरु की जगह पे स्थापित कर लेते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। तब क्या है, गुरु की अवस्था है ना, जो उपदेश देती है। तो कहते हैं मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं कृपण हो गया हूं। तो कृपण किसको कहते हैं? हरे कृष्णा। कृपण किसको कहा जाता है, कौन बताना चाहेगा? कृपण किसको कहा जाता है? हरे कृष्ण। शरणागति। शरणागति। कंजूस। माता जी कंजूस को। कंजूस को कहा जाता है। कंजूस मत। जी जी, कंजूस। जी, कृपण कंजूस को कहा जाता है। और कोई बताना चाहेगा? जो अपनी प्रिय वस्तु को भी ना देना चाहे। जो अपनी प्रिय वस्तु को भी ना देना चाहे, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में कृपण का क्या मतलब होता है? हम जब भौतिक जीवन में होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास है, हम खर्च नहीं कर रहे हैं, तो हम कृपण हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें शरीर मिला हुआ है, हम उस शरीर से आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाह रहे हैं, और आते हैं भोग करते हैं। कुकर सुकर क्या करते हैं? भोग करते हैं। वो भोग योनि है, कर्म योनि है ही नहीं है। तो अगर हम कुकर सुकर की भांति रहते हैं, और मानव जीवन की समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब हम इस समस्या को हल नहीं करते हैं तो हम क्या है? कृपण हैं हम। तो हमें कृपण नहीं बनना है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं। आत्म साक्षात्कार कब होता है? जब भगवान की जो है वो तरफ जाते हैं। लेकिन युद्ध जो है, भगवान ने पहले बोल दिया है कि युद्ध करो, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि कृपण दुर्बलता, यानी मैं नहीं सुन रहा हूं, आपकी दुर्बलता है मेरी ये।
और कर्तव्य भूल चुका हूँ और धैर्य भी मेरा समाप्त हो गया है। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, जो अच्छा हो मेरे लिए, वो आप मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भाव जो है वो बदल गया, और हमें भी भाव बदल देना चाहिए। भगवत गीता गुरु कृष्ण हैं और हम शिष्य हैं, इस माध्यम से सुननी चाहिए। जब हम उनको गुरु स्वीकार कर लेंगे, तो फिर हमारी जो जीवन की स्थिति है वो बदल जाएगी। अर्जुन सोच रहे हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं जो 5 कारण बता रहा हूं बिल्कुल उचित है। और हम भी देखें ना, भौतिक जीवन में हम भी को भी ठीक लगेगा, दया आनी ही चाहिए। पाप कर्म है ही है, इतने लोग को मारेंगे, पाप कर्म है ही है। आनंद कहाँ, इतने लोग को मार के आनंद कौन सा मिलेगा? असमंजस की बात भी है ये। तो हमें तो ये सब हमें भी सही लगता है, लेकिन कौन बता सकता है? वो बता सकता है ना, जो कि इसको बिल्कुल अलग दृष्टि से देखे, तीसरी तरफ से देखे, तो वो बता सकता है। हमें तो भौतिक स्थिति से सब सही समझ में आता है। तो जो मूल्यवान शरीर है उसका उचित उपयोग ना करे वो कृपण है। भौतिक जगत में जानवर की तरह से रहे, कृपण है। जो आत्म साक्षात नहीं करे वो कृपण है। तो समर्पण कर रहे हैं, अब वो कृपण नहीं हो रहे, अब वो समर्पित हो रहे हैं, समर्पित हो जा रहे हैं। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे कृष्ण के प्रति, तो समाधान तो कहीं है ही नहीं है। भौतिक जीवन तो क्या है, इसकी उलझने आग की तरह से हैं, कहीं भी लग जाती हैं। समस्याएं बिना बुलाए आ जाती हैं। एक बुलाओ जो है वो 14 धावे, ढेर सारी दौड़ के आएंगी। एक समस्या का हल ना करो, दूसरी समस्या आ जाती है। तो साधु और शास्त्र से जब हम पूछेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो हमें सही आंसर मिलेगा। इसीलिए हमें गुरु की शरणागत होना, गुरु से भी जाके ना वहाँ अपना ज्ञान नहीं बगाड़ना है कि हम बड़े ज्ञानी हैं और अब हम बताओ। जनरली क्या होता है, एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक लोग गए, बड़े जानकार थे, आए उनसे उपदेश लेने के लिए, पूरे टाइम खुद ही बोलते रहे। और जब खुद ही बोलोगे आप, तो फिर आप क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। आपने तो अपना ही शुरू किया। तो जनरली कलयुग में तो ये बहुत देखा जाता है कि लोग स्वयं को इतना ज्ञानी समझते हैं कि गुरु के पास भी जाते हैं तो अपना ही ज्ञान सुनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, शरणागत होना है, गुरु से जिज्ञासा करनी है और गुरु की बात को सुनना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न हि प्रपश्यामि ममापनोद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमापसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये जो मेरे सामने समस्या आई हुई है, जो मुझे शोक हो रहा है, और शोक भी साधारण नहीं, इंद्रियों को ही सुखा रहा है। हमारी इंद्रियां कब ऐसी हो जाती हैं, जब सूखने सी लगती हैं, जब हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि हम करें क्या। कि स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटंक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो सारा राज्य मिल जाए, लेकिन इसके बाद भी मेरे को जो शोक है मेरा, वो समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शोक इतना ज्यादा है। मुझे समझे साधन ही नहीं दिख रहा है, मेरे बस के बाहर की चीज है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ये समस्याएं इतनी विकट हैं जो मेरे जो है वो निवारण क्षेत्र से बाहर है। तो अब आप ही बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णीं बभो वः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं हे गोविंद, गुड़ा, यहाँ पे देखिए ऋषिकेश, गुड़ाकेश, ये जो है वो गोविंद, ये सब नाम आए हुए हैं। तो गोविंद का मतलब क्या होता है? गोविंद के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है गौ की रक्षा करने वाला, दूसरा होता है पृथ्वी की रक्षा करने वाला, और तीसरा होता है जीव की रक्षा करने वाला। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तभी हमारे सही भाग्य का निर्माण होता है। और अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ सही मार्ग क्या है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी बताओ।
और मतलब जानना चाह रहे हैं कि मेरा तो ये मन है, मेरा मन है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब आप बताओ कि क्या करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन शोक में डूबे हुए हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि ये जो हमारा सोचना है, भगवत गीता बोलना चाह रहे हैं ना, उसकी अब एक तरह से रचना रची जा रही है। और दूसरी बात एक और भी है कि अर्जुन मित्र हैं, फिर भी क्या बना रहे हैं? गुरु बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि अर्जुन क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय क्या होते हैं? वीर जैसा व्यवहार करते हैं। और अर्जुन क्या है? संशय में दिख रहे हैं। और ये अर्जुन भ्रमित है और भगवान की रचना के अनुसार भी कार्य कर रहे हैं, ये भी बहुत मुस्कुराने का एक कारण है। तो वेद व्यास जी देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को हमको बता रहे हैं। कृपा माननी चाहिए उनकी कि ये जो एक तरह से छोटे छोटे क्षण है ना, उनको भी हम महसूस कर पा रहे हैं, उनको हम समझ पा रहे हैं कि अर्जुन जो है बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे बच्चा होता है, पिता को खुश करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है, वही हो रहा है। और साथ ही साथ अज्ञानी होता है, लेकिन क्या तर्क कैसे करता है? जैसे कि बड़ा ज्ञानी हो, तो ज्ञानी क्या होता है? मुस्कुराने लगता है कि मालूम तो इसको कम है। जैसे बच्चा कुछ भी बोलता है ना, तो माँ बाप मुस्कुराते हैं कि इसको पता कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है समझ रहा है कि सबसे ज्यादा मैं ही ज्ञानी हूँ। तो भगवान हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। तो दूसरे अध्याय के ये जो श्लोक हैं, उनका जो है वो निष्कर्ष संजय यहाँ पे एक तरह से बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि देखिए, ये जो है वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करूंगा। और धृतराष्ट्र तो इस पे बड़े खुश हो जाते हैं ना कि अगर ये युद्ध नहीं करेगा तो मेरे को बड़ा आराम हो जाएगा ना, बड़ा धृतराष्ट्र तो प्रसन्न ही होते हैं कि हाँ ये लोग युद्ध ना करें और बिना कुछ लिए हुए यहाँ से चले जाएं। तो ये बड़ा जो है वो अच्छी स्थिति धृतराष्ट्र के लिए है। क्यों? लेकिन संजय जो है वो उनको ये चीजें सुना भी रहे हैं कि देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद देख लीजिए कि कृष्ण आनंद में है क्योंकि ज्ञानी है, और जो अज्ञान में रहता है वो दुख में रहता है। ज्ञानी जो है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, और जो अज्ञानी होता है वो रोता रहता है। तो ये हमारे लिए भी सबक है कि जब हम ज्ञान में रहते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच असोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? गुरु की भूमिका पकड़ ली कृष्ण जी ने, और कहा कि क्यों हमें शोक नहीं करना चाहिए, न मृत के लिए न जीवित के लिए, दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं। क्योंकि शरीर तो हमारा अनित्य है ना, इनका तो प्राण जो है वो जाना आना लगा ही रहता है, देहांतरण इनका होता ही रहता है। कौन नित्य है? आत्मा नित्य है, फिर शोक क्यों करना है? कि आत्मा तो नित्य है, वो तो हमेशा रहेगी। अगतासून, जिनके प्राण गए ही नहीं हैं। तो अनेक जन्मों से कर्म के कारण हम देहांतरण कर रहे हैं, इस लोक में जा रहे हैं, उस लोक में जा रहे हैं, इस योनि में जा रहे हैं, उस योनि में जा रहे हैं। तो शरीर तो केवल आत्मा का आवरण भर है ना। आत्मा तो दूसरे शरीर में चली जाएगी, ये शरीर छोड़ेगी, दूसरे में चली जाएगी। तो हमने भी कई जन्म लिए हैं, हम अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त किए हैं। तो मृत्यु क्या है? इस देह का एकदम स्वाभाविक परिवर्तन है। हम आध्यात्मिक भाव से सोचें तो हम सब क्या है? आत्मा है। तो आत्मा तो नित्य है, उसके लिए फिर शरीर के लिए क्यों शोक करना है? ये तो शोक, कोई शोक का विषय है ही नहीं है। तुमको लग रहा है कि तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात पंडितों जैसी नहीं है, तुम विद्वान जैसी बात नहीं कर रहे हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूर्णिमा गौतम माता जी और कला माता जी, आप श्लोक पढ़ पाएंगी? हरे कृष्ण। पूर्णिमा हिंदी में माता जी, बोले। आप श्लोक पढ़ेंगी या अनुवाद पढ़ेंगी माता जी? एक बार बोल के देखती हूँ, आपको सही लगेगा तो ठीक है। जी जी माता जी, पढ़िए, आप श्लोक पढ़िए
और साक्षी माता जी आप अनुवाद पढ़िएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं कि देखिए, जो मायावादी होते हैं वो जीव और भगवान एक है ये कहते हैं। जीव को निराकार जो है, जो ब्रह्म में विलीन होता है। जबकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप माने जीव। अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जीव हैं और मैं भगवान हूँ, दोनों अलग अलग हैं, दो है, आत्मा और परमात्मा है। और कभी भी विलीन वाली बात नहीं होती है, जैसे कि मायावादी लोग कहते हैं कि विलीन हो जाएंगे, वो बात नहीं होती है। दूसरी बात ऐसा है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि तुम न रहे हो मैं न रहा हूं। यानी कि दोनों शाश्वत हैं, चाहे आत्मा हो चाहे वो परमात्मा, दोनों क्या है? शाश्वत हैं। और हम क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसीलिए जो भी जीव है इस दुनिया में आता है, शरीर धारण करता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। और जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें आत्मा नहीं है, पहाड़ है, घर आदि हैं। और जो जीवित है जिसमें आत्मा होती है, आत्मा क्या होती है? चेतना लेके आती है। आत्मा जब तक शरीर में नहीं आती है तब तो शरीर क्या होता है? जड़ होता है। जब आत्मा आ जाती है तो जीव जो है वो चेतन में आ जाता है। जीव जैसे कार होता है ना, जब तक ड्राइवर ना हो तब तक चल ही नहीं पाती है। वैसे ही जब तक आत्मा ना हो ना तब तक शरीर चल ही नहीं पड़ता है, चल नहीं सकता है। चेतना आती है तभी वो क्रिया करने लगता है। जैसे आप वही कार में जा रहे हो और रास्ते में एक डाल पड़ी हो, कुछ पत्थर पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक महिला गिरी हो ना तो सब उसको देखेंगे, उसको उचित सहायता देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास चेतना है, उसके पास आत्मा है। तो दोनों जो है वो क्या है? आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, दोनों शाश्वत हो, वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे देहिनो कृष्ण। पढ़िए माता जी। जी माता जी पढ़िए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब शरीर में आत्मा है तो लक्षण होते हैं उसके चेतना का। मृत शरीर में चेतना नहीं रहती है। तो ये आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। भगवान कहते हैं ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। और भगवान आगे भी बोलेंगे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्थान तिष्ठति। तो आत्मा हृदय में निवास करती है। जैसे एक चिड़िया है ना, वो एक पिंजरे में है, तो हम पिंजरे की देखभाल करें और चिड़िया को भोजन पानी नहीं दे तो चिड़िया मर जाएगी। वैसे ही हम आत्मा की देखभाल नहीं करें, केवल शरीर की देखभाल करें, तो आत्मा का विकास नहीं होगा। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक 6 परिवर्तन उसमें होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा बात आती है कि वो जन्म लेता है, वो बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और फिर क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, शरीर में ही परिवर्तन होता है। नारद मुनि कहते हैं भागवतम में कि आत्मा किससे जुड़ती है? माँ बाप से, जो जन्म देते हैं, परिवार जो हमेशा रहता है, मित्र जो खुशी देते हैं, या फिर जीव जंतु, या फिर अग्नि जो शरीर को भस्म कर देती है। तो आत्मा जो है वो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से खुश रहती है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तो मृत्यु के समय आत्मा तो दूसरे शरीर में चली जाएगी। लेकिन जो शरीर है वो तो हमेशा तैयार रहता है ना, कि दूसरा शरीर की कब ये आत्मा आएगी। और वो आत्मा उसके अंदर जैसे ही आती है वैसे ही उसका जन्म होता है, फिर वो गुणों के अधीन कार्य करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो है लोक तय रहता है, हमारी योनि तय रहती है। क्योंकि जब हम अंत काल में जिसका स्मरण करते हैं ना, वही हमारे जीवन में अगला जन्म तय कर देता है। तो
एक तरह से हम एक घर में रहते हैं किराए के, और दूसरे घर में हम जो है वो तैयारी करते हैं कि जाने के लिए, क्योंकि हमेशा हम नहीं रह सकते ना। हम चाहते हैं किराए का घर है तो कोई परेशानी होगी, दूसरा किराए का घर ले लेते हैं, या परमानेंट घर कोई खोजते हैं। वैसे ही ये जीवन तैयारी है हमें अगले जन्म की, कि हम परमानेंट घर भगवान के धाम जाएंगे या फिर कोई अगली योनि ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से हमें शरीर जो है वो हमारा अशाश्वत है, और आत्मा हमारी शाश्वत है, और ये परिवर्तन करती रहती है। जो धीर लोग होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, इस परिवर्तन से परेशान नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तातिथिश्व भारत। हाँ, साक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये तो दुखालय है, यहाँ सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी। उसी तरह से सुख दुख आएंगे। जैसे सर्दी गर्मी क्या होती है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना, एक ऋतु आती है दूसरी ऋतु जाती है। वैसे सुख आते हैं, दुख आते हैं। तो कैसे आते, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं कि हाँ, सर्दी है, गर्मी है, जल्दी सर्दी लग रही है, जल्दी से दूसरे कपड़े पहन लो। गर्मी लग रही है, ये कपड़े हटाओ, पंखे चलाओ, तो हल्के कपड़े पहनो। तो ये क्या है, मात्रा स्पर्श कौन्तेय, इंद्रियों का विषय है। ये इंद्रियों का जो भोग करते हैं ना, इसी के कारण हमको ये सारे द्वंद्व मिलते रहते हैं, शीतोष्ण सुख और दुख सब मिलता रहता है। इसीलिए ये इनसे सहन करना सीखो, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। गर्मी पड़ रही है तो सहना पड़ेगा, सर्दी हो रही है सहना पड़ेगा। तो इनको सही है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुख सुख धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। हरे कृष्णा। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण। है तो कितना सुख है कितना दुख है कैसे पता चलता है? इंद्रियां है ना हमारे पास, तौलती रहती हैं हमेशा, उनका जो है वो तराजू उठा रहता है। क्या खाएंगे, वो जो सबसे अच्छा स्वादिष्ट क्या लगेगा, आज ये खाएंगे ये स्वादिष्ट होगा, या ये जो फ्रिज का जो है वो नहीं अच्छा होता है पानी, मटके का पानी पिएंगे बड़ा शीतल होता है। तो इस तरह से इंद्रियां हमेशा जो है वो सुख दुख तौलती रहती हैं, कि हाँ हम सुख में रहेंगे या दुख में रहेंगे। लेकिन कहते जो दोनों में समभाव रहता है, सुख और दुख में जो विचलित नहीं होता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्त तत्त्वदर्शी भी। हरे कृष्णा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि होती है, वो कहते हैं कि दो तरह की होती है देहात्म बुद्धि। कैसी होती है दो तरह की, कि एक तो होता है कि स्वयं को जड़ पदार्थ समझ रहे हैं, और या दूसरे को स्वयं को भगवान समझ रहे हैं। लेकिन जब शरीर से आत्मा जुड़ जाती है ना, तो वो जड़ नहीं होती है जो है, क्योंकि शरीर जो है वो, आत्मा आ गई तो वो जड़ कैसे रहेगी, वो तो चेतन हो जाएगी ना, और शाश्वत हो जाती है। जो आत्मा होती है क्या होता है, हमेशा ही रहती है, शाश्वत रहती है, और अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित भी नहीं होती है। कौन बता रहा है, ये जो है तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये असत क्या है, भौतिक शरीर है, सत्य क्या है, आत्मा है। भौतिक शरीर स्थायी तो नहीं है, आत्मा का जो है वो स्थायित्व है, अपरिवर्तित है। हरे कृष्ण। पूर्णिमा माता जी, हाँ, पूर्णिमा माता जी ने हैंड डाउन कर लिया है। कला माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और मधु माता जी, हरे कृष्णा। मधु माता जी आप श्लोक पढ़ेंगे या अनुवाद पढ़ेंगे? जैसी आपकी आज्ञा। आप श्लोक पढ़िए माता जी, और कला माता जी तो नहीं कर रहे हैं। पूर्णिमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपने पठन का अवसर दिया मुझे। श्लोक 17।
अविनाशी तु तत्त्वदीयेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है। कौन व्याप्त होता है सारे शरीर में? आत्मा व्याप्त होती है। जब तक आत्मा नहीं हो ना, ना हाथ चलेगा ना पैर चलेगा। वो अविनाशी है। चेतना क्या होती है? हम शरीर में अनुभव करते हैं। हमारी चेतना हम अनुभव करेंगे, आपकी चेतना आप अनुभव करेंगे। दूसरा कोई एक दूसरे की चेतना को अनुभव नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो बाल के अग्र भाग के बराबर, कहते हैं ना कि जो आत्मा होती है वो बाल के अग्र भाग के बराबर 1/1000वां भाग होती है। अणु तुल्य होती है, लेकिन प्रभाव पूरे शरीर में दिखलाती है। अणु आत्मा जो है वो क्या होती है? परमात्मा का अंश होती है। ममे वांछे जीव लोके जीव भूता सनातना। ये चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आत्मा के गुण अब बताए जा रहे हैं। व्याप्त है पूरे शरीर में, कोई नष्ट नहीं कर सकता है उसका। हरे कृष्णा। हरे श्लोक कृष्णा। 18। पढ़ो माता जी, पढ़ो माता जी, माता जी, सुषमा माता। हाँ मधु श्लोक माता जी पढ़ो पढ़ रहे, माता इसके जी। बाद मधु माता जी पढ़ रहे, इसके हाँ, बाद मधु आप पढ़ माता जी के लीजिएगा बाद। सुषमा माता जी। हरे ठीक है। कृष्ण। पढ़िए मधु माता। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्य भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूर्णिमा माता जी, आप अनुवाद पढ़ रहे थे, पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्णा। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो कह रहे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक तरह से बताया जा रहा है कि भौतिक शरीर का अंत जो है वो जरूर होने वाला है। आत्मा क्या है? नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय, नाप ही नहीं जा सकती है। लेकिन ये शरीर क्या है? चाहे जितना इसमें साबुन तेल लगाइए, इसका जो है वो कितना कॉस्मेटिक प्रयोग करिए, इसका विनाश संभव ही है। भगवान बता रहे हैं कि तुम भले ही इस कौरवों के शरीर को देख रहे हो, लेकिन इनका नष्ट होना तो निश्चित है। हरे कृष्णा। ये यम येन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो जीव इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मरता है न ही मारा जाता है। तो आत्मा मरती नहीं है, सारे वैदिक शास्त्र कहते हैं। आत्मा शरीर के जो भी विकार होते हैं सबसे अलग होती है। कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो शाश्वत है और शरीर अशाश्वत है। लेकिन बहुत से लोग ये जो नहीं समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है शरीर अशाश्वत है, वो क्या है? अज्ञानी है। उल्टा जो समझ ले कि आत्मा क्या है? अशाश्वत है, शरीर शाश्वत है, वो लोग क्या है? अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्मा को न मार सकते हैं न मारा जा सकता है। उसका कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भूत्वा भविताया न भूया अजो नित्यं शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने अरे शरीरे। हाँ सुषमा माता जी पढ़िए अनुवाद। हाँ जी। हरे कृष्णा। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। तो बिल्कुल कहे कि कुछ भी करिए आप, आत्मा न मरती है न ही जन्म लेती है। लेकिन क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव जन्मा मृतस्य च।
लेकिन ये शरीर के लिए जो है कहा जाता है कि है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। हम जो है वो गुणात्मक रूप से उनके बराबर हैं, मात्रात्मक रूप से कम है। हमारे अंदर गुण उतने ही हैं जितने भगवान में हैं, लेकिन मात्रा थोड़ी है। जैसे समुद्र है, बहुत सारा पानी है, बूंद में एक बूंद पानी है, वैसे ही वेदा विनाशिनम नित्ययम एनम जम व्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हन्तिकम। हरे हे कृष्ण। पार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आत्मा का क्षय नहीं होता है। जैसे जो बच्चा है ना, खेलने जाता है, गंदा हो जाता है, फिर नहा धोकर नए कपड़े पहन लेता है, तो कपड़ा बदलता है ना, व्यक्ति तो वही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा जो है अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, और ये सारी विशेषताएं उसके अंतर्गत होती हैं। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, शरीर को मार सकते हैं। जो कहते हैं ना कि किल कर दिया, तो किसको किल करते हैं? शरीर को किल कहते हैं। वेद कहते हैं माँ हे स्यात् सर्वभूतानाम। इसीलिए कहते हैं कि जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप आत्मा का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते, वो तो शाश्वत है। और शरीर को मार के आप क्या करते हैं? पाप कर्म करते हैं। वांशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। कितनी सुंदर उपमा है ना। देहांतरण के लिए कितने साधारण से कह दिया कि पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं और नए वस्त्र को पहन सकते हैं। तो आत्मा जैसे हम होता है ना, पर डे हम जो है वस्त्रों को त्यागते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं नहाने के बाद, वैसे ही आत्मा क्या करती है कि पुराने शरीर को त्याग देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये भीष्म द्रोणाचार्य क्या है, इनके तो शरीर पुराने हो गए हैं, अब ये आत्मा त्यागेगी तो नए शरीर धारण कर लेगी। तो आत्मा तो जो है विभिन्न शरीरों में प्रवास कर चुकी है ना, और करेगी भी आगे। जैसे जैसे उसको जो है जन्म लेना होगा, जैसे ही उसकी एक तरह से जैसे कर्म किए होंगे, उसके अनुसार आत्मा जो है दूसरे योनि में प्रवेश करेगी, दूसरे लोक में प्रवेश करेगी। तो भगवान से स्वतंत्र भोग की इच्छा होती है, भगवान की विस्मृति करते हैं, इसीलिए हम ये नवीन भौतिक शरीर को धारण करते हैं। नैनम छिदन्ति नैनम शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये सब हरे आत्मा की विशेषताओं का 23 से 25 तक वर्णन हो रहा है। अभी भी वर्णन चल ही रहा था वो, और जो है गुण हम जानेंगे उनके। उससे हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जीवन की दिशा होती है, सब बदल जाती है। क्यों? क्योंकि सत्य से हमारा परिचय हो जाता है। अगर हमें कोई आत्मा के विषय में नहीं बताए तो हम ये सब नहीं जान पाएंगे कि वो आत्मा देहांतरण करती है, आत्मा शाश्वत है। कहते कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ना कि वो नहीं रहे, पर वो तो सामने दिख रहे हैं। तो कौन था जो नहीं रहा? तो आत्मा चली गई, चेतना चली गई। लोग कहते हैं ना मिट्टी है, अर्थात जो है वो शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो आत्मा वो कौन सी थी? जो अकाट्य है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। तो ये गुण उसके आत्मा के होते, खंड खंड भी नहीं हो सकती, कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकते हैं आप। मतलब एक तरह से वो आप उसमें विजय प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अच्छे हाँ, दो यह। हरे कृष्णा जी, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। माता पढ़ो। जी, सुषमा माता जी श्लोक पढ़ने के हाँ, लिए मैं कह पढ़ रही रही हैं। हूँ माता जी। जी जी अच्छेद्यो पढ़िए। अयम दाह्योऽयम् अकेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर् चलोऽयं सनातनः। धीर हरे सेवक कृष्ण। दास प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। पढ़ो माता जी, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। नहीं, इनको देते हैं, माता जी थोड़ा पढ़ जी ले। हैंड रेज है। हाँ, धीर सेवक दास प्रभु जी पढ़िए। मैं पढ़ रहा माता जी। जी पढ़िए प्रभु।
ये आत्मा अखंडित अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। तो ये क्या है? अखंडित है, खंड नहीं हो सकती है, अघुलनशील है। इसको पानी में डाल के घोला नहीं जा सकता, जैसे चीनी नमकों को घोल देते हैं वैसे नहीं घोल सकते हैं। सर्वव्यापी है, निर्विकार है। भगवान बार बार बता रहे हैं, एक बार नहीं बता रहे, ताकि कोई संशय रह ही नहीं सके। अभी पहले भी कहा था कि इसको नहीं जलाया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, फिर यही बात कह रहे हैं। तो सदैव एक सा रहने वाला है, बहुत सारे गुण इसके अंतर्गत है, इसको मापा नहीं जा सकता है। तो हमें जो शास्त्र है हमारे, वो अर्जुन के माध्यम से हमें आत्मा के गुणों के बारे में समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। अव्यक्तो अयम चिंतय अयम विकार्यो अयम अच्युत उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। धीर प्रभु जी पढ़िए। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये आत्मा अव्यक्त है, जो है वो अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। तो अर्जुन के पास तो गांडीव है, लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं मार सकता है। यानी भौतिक उपकरणों से न उसको देखा जा सकता है, न उसके बारे में कल्पना की जा सकती है। ये आत्मा का विषय का ज्ञान कैसे मिलता है? हमें शास्त्रों से ही मिलता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, आत्मा पे दया करो, ये शरीर पे क्यों दया कर रहे हो? शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल चले ही जाना है, कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ जाना ही है इसको। तो इस पे शोक मत करो। तुमको दया करनी हो तो तुम आत्मा पर करो। एक तरह से उसका मिल रहा है, इनको जवाब मिल रहा है जो उनको दया आ रही थी उसके ऊपर। हरे कृष्णा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो महाबाहो, महान भुजाएं हैं तुम्हारी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम शोक भले कर रहे हो, लेकिन महान हो तुम, भुजाएं महाबाहो हो तुम। कि जीव जन्म लेता है तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। जो सरकारी अधिकारी हैं, जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन रिटायरमेंट की डेट लिख दी जाती है, निश्चित है। यदि तुमको लगता है कि आत्मा जन्म लेती और हमेशा के लिए जो है वो मर जाती है, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्यों शोक करने का कारण नहीं है? कि ये अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। हरे कृष्णा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु धैर्यं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथा मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक नहीं करना चाहिए, जन्म लिया है तो मरना ही है। जो होता है डेली रूटीन का जो काम होता है ना, उसको लोग इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये कहते हैं कि फिर पुनर्जन्म होगा। तो जीवन अवधि तो लिखी हुई है ना, ब्रह्मा जी तक को मरना पड़ता है। ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म भुवन लोक में चले जाइए फिर भी आना जाना होगा, जन्म मृत्यु चलती ही रहेगी। देवताओं की जन्म मृत्यु होती है। तभी तो उन्होंने समुद्र मंथन लीला की थी कि हमको अमृत मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। बस देवताओं को अमृत मिल गया तो हुआ क्या? मृत्यु तो होती है, जन्म मृत्यु होती है उनकी, और लेकिन जरा व्याधि उनकी नहीं होती है। तो जरा व्याधि से वो बच गए हैं अमृत पी के। तो इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु तो होनी निश्चित है। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जो कार्य हो रहा है वो तो होना ही है, उसके लिए शोक करना क्या। हरे कृष्णा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानन्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्णा। पूर्णिमा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
पढ़िए माँ। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन है। प्रारंभ में अव्यक्त हो जाते हैं, जन्म से पहले वाली अवस्था जो कहते हैं, फिर मध्य अवस्था में जो जीवन काल होता है व्यक्त रहते हैं, और पुनः अव्यक्त हो जाते हैं यानी मृत्यु हो जाती है या विनष्ट होने पर कहा जा रहा है। तो शोक क्यों करना है? आत्मा के अस्तित्व को तुम मानो या ना मानो, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये तो जो है निर्धारित है। तो फिर इसके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या है? ये तो होना ही होना है। हरे कृष्णा। आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। पूर्णिमा माता जी पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आत्मा क्या है? रहस्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, अद्भुत है। इसको जानना आसान नहीं, कितना भी पढ़ेंगे कितना भी सुनेंगे नहीं समझ पाएंगे। तो जानेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा? तो ज्ञान चक्षु से पता चलेगा। जब ज्ञान के चक्षु मिलते कहाँ हैं? ऐसी कौन सी दुकान है जहां पे ज्ञान के चक्षु बिकते हैं? तो गुरु शिष्य परंपरा से मिल सकता है। जब गुरु शिष्य परंपरा के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, आत्मा क्या है। हम भी तो जब गुरु से सुनते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, तब जाके हम इस भगवत गीता के तात्पर्य को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इन तात्पर्यों को आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य हैं और बहुत विस्तार से इसमें श्रीला प्रभुपाद जी हमको इसको समझाते हैं। हरे कृष्णा। हरे देहे कृष्ण। नित्यम् अवध्योऽयं दे देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि देह और देही, यहाँ पर जो है दो बातें कही गई हैं। देही का वध नहीं किया जाता। देही कौन है? आत्मा है, देह में जो रहने वाली है। शरीर को क्या कहते हैं? देह कहा जाता है। और देही यानी जो शरीर में रहता है। तो जो शरीर में रहता है उसका वध नहीं किया जा सकता है। शरीर का आप वध कर सकते हैं, लेकिन देही यानी कि जो उसके अंतर्गत आत्मा रहती है, उसका आप वध नहीं कर सकते हैं। तो सबके देह में है, सबकी देह ऐसी ही है। सबके देह में जो देही है वो अवध्य है। तो यहाँ पे ये ज्ञान जो है दिया जा रहा है। ये जो अकारण शोक हो रहा है अर्जुन को, उसको समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। और कर्तव्य निर्वाह करना है। कर्तव्य क्या है उसका? कि युद्ध करना है। तो एक तरह से 11 श्लोक से लेके 30 श्लोक तक हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, इसके बारे में बताया गया। और ये अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर है कि दया का उत्तर। देखिए, दया हमें किस पर करनी है? दया हमें शरीर पर नहीं करनी है, दया हमें आत्मा पर करनी चाहिए। और हमें अपने अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ये सोच सोच के कि मेरे द्वारा ये लोग मारे जाएंगे और ये नहीं रहेंगे, ये सब सोचना बंद करो। तुम्हें अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा पर, उनके आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। कह रहे नहीं, हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। भले ही आत्मा अमर है, लेकिन युद्ध के समय कहते हैं ना, कभी कभी क्रोध भी आवश्यक होता है, वैसे कभी कभी हिंसा भी जो है वो उसका निषेध है। युद्ध हो रहा है, अब जब युद्ध हो रहा है तो कहीं नहीं नहीं ये तो हिंसा है। तो हिंसा तो उस वक्त आवश्यकता है ना, युद्ध की ये होता है तो हिंसा होती ही होती है। लेकिन
ये भगवान की आज्ञा पे हो तो ये उचित है। लेकिन अगर आप इसको अपने मन से कहीं भी हिंसा कर रहे हैं तो क्या होगा? आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी और आपको उचित दंड मिल जाएगा। सरकार की आज्ञा पे युद्ध होता है तो ठीक है, सरकार की आज्ञा पे एक देश के जो सिपाही है दूसरे देश के सिपाहियों को मारते हैं, लेकिन ऐसे ही जाके मार दे तो क्या होगा? उस सिपाही को नौकरी भी छोड़नी पड़ जाएगी, उसके कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। तो हरे सुषमा कृष्णा, माता धन्यवाद हाँ जी। माता जी। जी। सुषमा माता जी, मिनल तिवारी माता जी आप श्लोक पढ़िए माता जी, और आ, भारती माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्षत्रिय का याद दिलाया जा रहा है कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? रक्षा करना होता है, न्याय के लिए धर्म के लिए युद्ध करना होता है। जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहा गया है। तो कह रहे हैं कि ये अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ हो रहा है, जो कि उन्होंने कहा था कि कोई आनंद नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म को निभाओ। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म है तुम्हारा ये, स्वधर्ममपि। तो तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा विश्व धर्म क्या है? कि धर्म के लिए युद्ध करो। और ये इससे अलावा दूसरा कोई काम तुम्हारे लिए इससे बड़ा नहीं हो सकता है। वर्णाश्रम धर्म के में हर धर्म का एक विशेष कर्तव्य होता है। और स्वधर्म का विधान किसका है? भगवान का है। चौथे अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य जो है वो युद्ध करना है, तो तुम युद्ध करो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और मत सोचो। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतर पद क्या है? भगवान का दास बनना, भगवान के सेवक बनना, भगवान के धाम जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मिनल माता जी आप पढ़िए, श्लोक पढ़िए। यद माता जी मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए। यदृच्छया पढ़ती हूँ माता जी। जी पढ़िए। यदृच्छया नोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वह कहता है उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इसे नरक में शाश्वत वास करना होगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़े सौभाग्य से ये धर्म युद्ध प्राप्त होता है। धार्मिक युद्ध ऐसे नहीं है कि हाँ बस हो गया, नहीं। बहुत क्षत्रिय सुखी हैं जिनके पास ये अवसर आ जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग का जो है वो द्वार खुल जाता है। तो क्षत्रिय का कार्य है, जब हम अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं तो क्या होता है? घर के लोग जैसे पिता वगैरह प्रसन्न होते हैं, माताएं प्रसन्न होती हैं। वैसे जब जो जीव होता है वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, शांति व्यवस्था को कायम करे, वो क्या होता है? क्षत्रिय होता है। सीमा पर जाके सैनिक कहे नहीं नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध नहीं करेगा तो राज्य की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? राज्य कैसे शांत रहेगा? क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन। क्षत्रियों का कार्य क्या है? क्षत्रियों का कार्य है कि प्रजा की रक्षा करो। और जब हम अपना कार्य करते हैं, कहते हैं ना पुण्य कार्य करते हैं तो स्वर्ग के लोक के द्वार खुल जाते हैं ना। हम पुण्य कार्य क्यों करते हैं? स्वर्ग लोक के लिए लोग करते हैं, लोग जो इस धराधाम पे जो पुण्य के काम किए जाते हैं वो। तो स्वर्ग लोक कहते हैं ना कि अगले जन्म में मिलेगा ये। तो इसे क्या होता है? स्वर्ग लोक के द्वार ही तो खोलना ये होता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको अवसर मिला है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा। अतश्चैत्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण।
किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो उपेक्षा का पाप लगेगा और यश की हानि होगी ना। जब आप अपना कार्य ठीक से नहीं करते तो क्या होता है, आपके ऊपर लोग कहते हैं कि अरे ये तो अपना कार्य नहीं ठीक से करते हैं, तो उपेक्षा करते हैं अपने कार्य की, यश नहीं होता है, लोग अपयश करते हैं, नरक की प्राप्ति होगी। हम सभी जानते हैं ना कि अर्जुन क्या है, बड़े महान योद्धा हैं, अनेक देवताओं को हरा चुके हैं। द्रोणाचार्य को आशीर्वाद दिया था, द्रोणाचार्य ने उनको एक शस्त्र दिया था, ऐसा शस्त्र दिया था कि जो गुरु को भी मार सकता था। शिव जी से उनको अस्त्र मिला था, पशुपतास्त्र अस्त्र मिला था। तो इतना जो बलवान है, इतने देवी देवताओं से उसको मिला हुआ है, गांडीव धनुष मिला हुआ है, अग्नि से रथ मिला हुआ है, सारी जो है व्यवस्था हो चुकी है युद्ध करने की। और अब वो कह रहा है कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। बड़ा नाम है तुम्हारा ना कि अर्जुन बड़े धनुर्धर धनुर्धर हैं, अगर वो भी यश तुम्हारा चला जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभवितस् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या होगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तो लोग कितनी बातें बनाएंगे कि तुम्हारा अपयश करेंगे कि अरे लो युद्ध नहीं किया, बड़े धनुर्धर बनते थे, इनकी जो है कीर्ति जो है इतनी बनी रखी है, सब नाश हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, बड़ा कायर था। इतने बड़े योद्धा को कोई कायर करे तो कितना बड़ा अपमान है वो। इससे तो अच्छा है कि युद्ध ही में मर जाओ, ज्यादा श्रेयस्कर तो यही है। कोई तुम्हें कहे कि नहीं ये तो कायर है, इसको तो लड़ना नहीं आता है, लड़ने का समय है तो भाग खड़े हुए। अब इस तरह की बात सुनोगे तो वही ना बहुआ है, जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति जा रहा हो, लोग कहना शुरू करे पागल है पागल है पागल है, कितना अपमानजनक होगा। तो तुम इस तरह की कीर्ति क्यों लेना चाहते हो, तुम युद्ध करो ताकि तुम्हारा यश बढ़े। अपयश क्या होता है, कहते हैं ना मृत्यु से बढ़ के है। जब कोई बहुत ज्यादा निंदा होती है तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो मर ही जाते हम, इतना हमको अपमान मेरा हो रहा है। तो ये मृत्यु जो है लोग गले लगा लेते हैं, देखा ही होगा आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भयाद्रणापतु द्रुणादु परतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन है, कर्ण है, ये महारथी और भी हैं जो तुम्हारे बराबर के हैं, वो लोग क्या जो है सोच रहे हैं, तुम ये मत सोचो। और जो अपने भाइयों पर और समकालीन में यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है, वे तो यही सोचेंगे कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि तुम लड़ोगे नहीं तो लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं तुम बड़े बलशाली थे, तुमने दया करके छोड़ दिया, नहीं। ये वो सोचेंगे कि डर के मारे चला गया, कि भीष्म इतने बड़े योद्धा हैं, कि द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा है, कृपाचार्य हैं, तो तुमको लोग सोचेंगे नहीं नहीं तुम तो बड़े वीर योद्धा हो। नहीं, वो सब लोग समझेंगे कि तुम जो है वो डर के मारे ही यहाँ छोड़ के चले गए हो। बड़ा अपशब्द होगा तुम्हें, तुम्हारे लिए बड़ा दुखदायक होगा। लेकिन जो भगवान का कार्य करता है ना, उसको कीर्ति मिलती है। अगर भगवान के कार्य क्या है, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो तो युद्ध करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो है वो कीर्ति नाश होगी, लोग चिढ़ाएंगे तुम्हें, लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम में साहस ही नहीं था, तुम्हारे जो है वो बल ही नहीं था। इस तरह करके तुम्हें तुच्छ तुच्छ बातों से तुमको जो है वो माना जाएगा। तो तुम इससे ऊपर उठो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अवाच्य अवाच्यवादांश बहून्व विशन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। साक्षी माता जी को देते हैं अनुवाद पढ़ने को, साक्षी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे जी कृष्ण। माता जी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे,
और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। अच्छा, तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग तुमको अभी तो बड़ा तुम्हारा नाम है ना कि बड़ा वीर है, और सब लोग अच्छे अच्छे बातों से अर्जुन को मतलब कहते हैं बलशाली है, धनुर्धर है, योद्धा है, और तुम्हारी सामर्थ्य से डरते हैं लोग। और जब गए थे इंद्र वो युधिष्ठिर जी ने जब इंद्रप्रस्थ की जो है वो रचना की थी, इंद्रप्रस्थ बनाया था, और तब धन की जरूरत थी बहुत ज्यादा। और धन कहाँ से आया था? तब अर्जुन गए थे, उन्होंने राजाओं को हरा हरा के बहुत ज्यादा धन लेकर आए थे। और तब वो कहेंगे कि ऐसा जो इतना धन लेके आया था, इतना शत्रुओं को हराया था इसने, वो लोग भी खुश हो जाएंगे कि अरे कितने कटु शब्द बोलेंगे कि हमारे लिए बहुत ये वीर बन के आए थे, और अब जब लड़ने की बारी आई है तो सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये जो दया भाव है तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बन जाएगा, तुम्हारे लिए दुख होगा, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास होगा, क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे। तो ये एक तरह से समझा रहे हैं भगवान कि तुम समझ रहे हो कि लोग तुम्हें बहुत बड़ा योद्धा समझेंगे, लोग तुम्हें बड़ा दयावान समझेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा ब्रेक डाउन हो रहा है ना, हम सबका होता है, हमारे जीवन में भौतिक लोगों के अभी ब्रेक डाउन होता है कि ये करना चाह रहे थे नहीं हो पाए, भक्त का भी ब्रेक डाउन होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो भौतिक लोग होते हैं वो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, कोई नशा करने लगता है, कोई आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है, कोई चोरी लूट डकैत करने लगता है। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त चुपचाप बैठता है, भगवान की तरफ देखता है। तो अर्जुन भी डर नहीं रहे हैं, वीर योद्धा हैं, पर दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है उनके मन में कि मुझे ये लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो दुर्योधन भले ही जो है वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, दुर्योधन कौरवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और अर्जुन पांडवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इतना उत्तम रथ है, इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सोच रहा है किसके बारे में? जो हमारे उनके विपरीत लोग हैं उनके बारे में सोच रहा है। हरे कृष्णा। आप लोग अपना माइक थोड़ा सा बंद रखा करें, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज होती है ना वो आती है और डिस्टरबेंस करती है क्लास में। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें के लिए सजग रहा करें। और आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 36 श्लोक तक कर लिया है, और चूंकि यहाँ पे बहुत लंबा सा ये अध्याय है, इसलिए इस अध्याय को हम थोड़ा सा लेंगे कल, ताकि थोड़ा विस्तार में हम इसको पढ़ सकें। तो हरे वाचा हरे कृष्णा कल्पतरु। माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझे एक सूचना देनी थी मंदिर से जी जी कि प्रभु। जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना लेवल 3 में, जब ही जाएंगे जब वो अटेंडेंस भरेंगे, वरना इसके बाद लेवल 3 में जाना मुश्किल होगा, और मंगल आरती भी अटेंड करनी पड़ेगी अब। ये है माता जी। हरे कृष्णा। तो आप लोग को अटेंडेंस दी जाती है, आप लोग अटेंडेंस भर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग अटेंडेंस भर रहे हैं? जो नहीं भर रहे हैं वो हैंड रेस करेंगे, जो भर रहे हैं वो लोग नहीं हैंड रेस करें, जो लोग नहीं भर रहे हैं वो लोग हैंड रेस करें। पूर्णिमा माता जी आप नहीं माता भर जी रहे हो? अटेंडेंस कैसे भरना है? आपको जो चैट बॉक्स है उसमें आते हैं अटेंडेंस की लिंक, तो आप लोग पर डे लिंक को भरा करिए। अभी तो शुरुआत है, अभी निर्मला माता जी जितने भी लोग नहीं भर रहे हैं, प्लीज जो लोग को लेवल 3 में जाना है उनकी बात कर रहे हैं, आप लोग अवश्य अपनी अटेंडेंस भरते रहिए, क्योंकि अटेंडेंस अटेंडेंस काउंट हो बॉक्स में रही है। क्या लिख रहे हैं माता जी? मतलब हरे कृष्णा बोल के फिर अटेंड करना है ऐसे? नहीं नहीं, आप चैट बॉक्स खोलिए, चैट बॉक्स में देखिए अटेंडेंस की लिंक है, चैट बॉक्स खोलिए, अटेंडेंस की लिंक होगी उसमें, दिख रही है सबको? रविकांत प्रभु जी, रिंकी माता जी, पूर्णिमा माता जी, 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। आप लोग चैट बॉक्स खोलिए, देखिए जो है वो उसमें आपको भरने के लिए होगा कि आप क्या क्या है, देखिए ये दिखा रहे हैं, माता जी ने डाला है फिर से नए सिरे से। जिनको नहीं मिल रही है वो देखिए नया चैट आया है आपको अटेंडेंस लिंक का, और भरिए, सब लोग भर लीजिए। जी जी। हरे कृष्णा माता जी किस में दिया है नया माता जी ने अभी? चैट बॉक्स में माता जी, चैट बॉक्स में है। चैट बॉक्स आप समझ रहे हैं कहाँ पे होता है? ईमेल और नाम फोन नंबर वो सब जो डिटेल पूछे हाँ हैं हाँ वही हाँ उसमें हाँ भरना हाँ हाँ, वही लिखना है हाँ जी। माता जी, यही है, यही भरना है सभी को। तो हम्म, जरूर भरिए, है। नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी, ये मंदिर वाले देखेंगे ये चीज। हम्म।
जी जी। और सुबह लिंक आती है आप लोगों को टेम्पल के लिए, टेम्पल लिंक पे जाइए, मंगल आरती अटेंड करिए, वहां पर भी आपकी अटेंडेंस होती है। तो माता जी लिंक हम भी भर दें? हाँ, जो भर सकते, जो भरना चाहे भर सकता है। या मतलब फिर माता जी इसकी वो ऐसा भी है, करनी माता पड़ेगी? जी माता जी मेरे को समझ में नहीं क्विज आ भी रहा करनी है होगी ना फिर तो? जी जी। धीरे से फिर तो मैं क्विज माता भी जी करनी पड़ेगी ना? हाँ जी, क्विज भी करनी पड़ेगी। जी जी जी। हाँ, धीर प्रभु जी मुझे माता क्या जी कह रहे हैं आप? कहाँ देखो अटेंडेंस कहाँ दिखाई देगी माता जी? मेरे को चैट बॉक्स मैंने खोल लिया है। चैट बॉक्स में सबसे ऊपर ही होगी, अभी माता जी ने डाली है आपको। चैट बॉक्स में आपके पड़ी है ना लिंक, देखिए उसको खोलिए, उसमें नाम वगैरह सब भरना होगा। अच्छा अच्छा, अब मिल गया माता जी। हाँ, तो उसको जो फिल कर लीजिए। इसीलिए है कि तो क्लास में आप लोग आए, बहुत लोग होता है ना कि नहीं हम वो पढ़ देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, और वीडियो भी नहीं देखते हैं तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, तो कोई लाभ नहीं होता है ना। मतलब लेकिन लिंक खुल नहीं रहा है बताइए, लिंक अटेंडेंस लिंक नहीं खुल रहा है नहीं मतलब। खुलेगा, आराम से खुल जाता है, ऐसा नहीं खुलता नहीं, खुल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अटेंडेंस लिंक नहीं, अटेंडेंस लिंक के ऊपर गूगल फॉर्म है, उसको खोलिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, सॉरी सर। कोई नहीं प्रभु जी, माता जी आराम से मैंने भर खोलिए। दिया। बहुत अच्छी बात है। सभी भरिए, भरिए, सभी भरिए, सब और लोग सुबह भर मैं लिंक लीजिए। डाल दूंगा। हाँ, सब लोग साढ़े भरिए। 4 बजे मंगल तो आरती होती है, अटेंड करिए, तो आप लोग उसमें क्या सेकंड लेवल में भरना आ है, गए तो हैं। उसमें उसमें जो जो पूछा है, जो जो होगा ना आपको, ईमेल एड्रेस लिखना होगा, नाम लिखना होगा, किस क्लास में है ये लिखना होगा, तो वो सब जो जो पूछा जा रहा है ना उसमें वही वही भर दीजिए। नहीं, चूज ईमेल एड्रेस के नीचे जो दिया है उसमें क्या भर चूज है? देखिए कोई टीचर्स बताए। नेम माता जी का नाम डाल दीजिए, अनुराधा माता जी का मेरा नाम। नाम डाल अच्छा दीजिए, अच्छा, अनुराधा ठीक ठीक उपाध्याय। हाँ। ठीक ठीक। उसमें नाम आ रहा है माता जी आपका ऑलरेडी, टच, बस उसको टच करना है तो अपने आप भर जाएगा। नाम उसमें लिख के आ रहा होगा, बस उस नाम को आप जो है वो बस टच कर दीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग माता प्रश्न ले जी, लेते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले ले सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मेरे माता को जी। माता जी, जी जी, बोल रहे हैं, बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि जो माला हम करते हैं और जो महिलाओं के 7 दिन के महीने रहते हैं, उस समय पर कैसे करेंगे?